हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 879 प्रॉब्लम बी मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसमें ऑब्जर्वेशन हम करेंगे कुछ। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के साथ हम प्रूफ देखेंगे। ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन कैसे हमने किया है, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर उसके बाद उसका कोड देखेंगे जो कि बहुत ही सिंपल है, सिर्फ कुछ लाइंस का ही कोड है इसका, सिर्फ कुछ लाइंस का है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, प्लीज, इससे हमें मोटिवेशन भी मिलेगा और आप तक वीडियो भी पहुंचेगा कॉन्टेस्ट का। ठीक है, अगर आप कोड फोर्सेस का कॉन्टेस्ट देते हैं तभी सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को क्या है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ठीक है, ये सवाल का नाम है। अब इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी निकालना भी है। ठीक है, जो सवाल का नाम है वही करना है। अब इसमें आपको क्या दिया गया है कि दो नंबर्स दिए गए हैं एल और आर, बट ये दो नंबर्स एल और आर इतने बड़े भी हो सकते हैं 10 की पावर 100। तो आप इसको स्ट्रिंग में इंट में मत लीजिएगा, सॉरी स्ट्रिंग में लीजिएगा। ठीक है, स्ट्रिंग बनाइएगा। ठीक है, स्ट्रिंग एल और स्ट्रिंग आर, और आप यहाँ पे सी इन एल और सी इन आर करिएगा। ठीक है, ये जब भी बड़े नंबर्स होते हैं तो आप स्ट्रिंग बना के उनको आप ले सकते हैं। ठीक, एक चीज। दूसरी चीज, आपके पास जब भी एल और आर है, अब ये बोल रहा है कि आप किसी भी दो नंबर को सिलेक्ट करके एक नंबर, एक वेपन, मतलब इस प्रॉब्लम में है कि दो वेपन को कंबाइन करके एक अगर वेपन हम बनाए, ठीक है, दो मटेरियल करके, तो उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ कैसे निकलता है। जैसे आपने दो नंबर्स ले लिया ए और बी, ए और बी ले लिया, जैसे मान लीजिए 5 4 0 और यहाँ पे ले लिया है 3, सॉरी यहाँ पे 7 2 9। तो इन दोनों का अगर ये दो नंबर आपने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, अब इनका स्ट्रेंथ क्या होगा, इसका पहला करेक्टर, इसका इसका, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 9, इसका इनका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 2, मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंस, इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होगा आप वो निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो अब इन सभी को आप ऐड कर देंगे, 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो इसका 13 हो जाएगा इसका स्ट्रेंथ। अब आपको क्या बोला गया प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम में बोला गया है आपको दो नंबर्स दिए गए हैं, बहुत बड़े नंबर्स हैं, स्ट्रिंग में लेना है एल और आर। ठीक है, एल और आर। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपको दो नंबर इस एल आर के बीच में, ठीक है, इसको इंक्लूड करते हुए कोई भी दो नंबर लेने हैं, ए और बी। अब आपको बोलना है कि ए और बी जो लेंगे वो कुछ ऐसे लीजिए कि स्ट्रेंथ जो है उन दोनों को कंबाइन करने के बाद वो मैक्सिमम। ठीक है, बस इतना सा है। अब देखते हैं इसका अप्रोच देखते हैं। ठीक है, अब लेकिन प्रॉब्लम में एक चीज और बोला गया है, बस आप उसको क्लियर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने ए और बी का जो आपने बी सिलेक्ट किया है, मान लीजिए आपने बी सिलेक्ट किया है 740 और ए सिलेक्ट किया है 37। ठीक है, तो अब क्या होगा, 7 को आप चलिए 0 से कर सकते हैं, 7 को सॉरी इस 7 को 0 के साथ कर सकते थे, इस 7 को इस 3 के साथ कर सकते थे, बट इस 5 को किसके साथ करेंगे, किसी के साथ, इधर तो कोई डिजिट ही नहीं है, तो यहां ऐसे केस में आप यहां 0 रख सकते हैं। तो अब अगर ए समझ में आ गया होगा आपको, ए और बी आप कुछ भी चूज करिए, ठीक है, एनीथिंग। और अगर ये बी की साइज बड़ी है ए की साइज से, आप उसमें 0 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज हमें समझ में आ गई। और दूसरी चीज क्या है कि अब हम ए और बी ऐसा चूज नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, और या तो आप बोल सकते हैं बना भी सकते हैं। ठीक है, ए और बी हमें ऐसा चूज करना है कि इनका साइज में मैक्सिमम बनाना है। ठीक है, बट हम आंसर डायरेक्ट अपना बनाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे पहले ए भी बनाए बी बनाए फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा नहीं करने वाले। हम देखेंगे ये डायरेक्ट ए और बी कैसे बनेंगे। ठीक है, वो ए और बी कैसे बनेंगे जो हमें मैक्सिमम आंसर देंगे। ठीक, ये अब देखते हैं। सपोज मान लीजिए ये आपके पास एरे है, ठीक है, ये सॉरी ये आपके पास दो एल और आर है। ठीक है, दो नंबर्स हैं एल और आर। अब एक चीज आप ध्यान से देखिए, इस यहां पे 6 है, ठीक है, अब ये दो नंबर्स हैं। अब आप जो भी सिलेक्ट करेंगे ए और बी, इन दोनों के बीच में ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में सिलेक्ट करेंगे। अब एक बार बताना, कुछ आगे के डिजिट्स हो सकते हैं सेम हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं सिलेक्ट सेम ना भी हो कोई डिजिट, तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, नंबर ऑफ सेम डिजिट्स। ठीक है, तो अब ये अगर डिजिट सेम है, ये 2 2, देखिए ये 2 2 सेम है, तो अब क्या जो भी आप ए सिलेक्ट करेंगे, क्या आप यहां पे इस दोनों डिजिट पे 0 सिलेक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि 0 सिलेक्ट करेंगे तो इससे छोटा हो जाएगा। ये एल है ना, ये एल है और ये आर है, तो एल से बड़ा या इक्वल होना चाहिए, आर से छोटा या बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर यहां 0 सिलेक्ट करेंगे तो ये अब नंबर एल से छोटा होने वाला है, और अगर यहां पे 1 1 करेंगे अभी भी छोटा होगा, कुछ भी करेंगे, ठीक है, 7 1 करेंगे तब भी छोटा होगा, नहीं सॉरी अभी छोटा नहीं होगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहां पे अगर 7 करेंगे तभी भी छोटा हो जाएगा, तब बड़ा हो जाएगा, किससे, इससे बड़ा हो जाएगा। अब इससे हमें छोटा करना है, तो यहां पे जब भी, एक चीज समझ में आ रहा होगा आपको, आराम से बेसिक
बच्चों का खेल है ये, ठीक है। अब जो भी डिजिट सेम होंगे वो ए और बी, जो भी नंबर आप सिलेक्ट करने वाले हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, वो दोनों डिजिट भी, वो सारे डिजिट्स भी उसके सेम रहेंगे। जब तक ये डिजिट सेम है तब तक वो डिजिट भी सेम होंगे, ठीक है। आप यहां पे मान लीजिए ए बना रहे हैं, आप यहां पे बी बना रहे हैं, तो ठीक है, यहां पे आपने बोला 2 होगा, यहां पे भी 2 होगा, यहां पे ए में भी 2 होगा, यहां पे भी 2 होगा, ठीक। अब अगला पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट आता है कि अब जब सेम खत्म हुए तो इसका मतलब डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट जहां पे मिला होगा, ये एक चीज तो श्योर है, अभी तक अगर पीछे वाला सेम है और आर नंबर बड़ा है माइंड में रखते हुए, और अभी तक नंबर सेम है, तो जहां पे डिस्टिंक्ट हुआ होगा उसका आर वाला बिट, उसका आर वाला करेक्टर एल वाले से बड़ा होगा, ये बोल सकते हैं आप, ठीक है, बड़ा होगा। अब यहीं से हमारा प्रॉब्लम शुरू होता है, ठीक है, यहीं से हमारा आंसर शुरू होता है। जो भी करेक्टर यहां पे बड़े हैं, ये मान लीजिए 4 है, ये हमारा 5 है, ठीक है। मेरा क्लेम ये है कि अब बताइए, आप मान लीजिए यहां पे 4 है, यहां पे 5 है, क्या आप इसको 4 को 5 के पास ले जाएंगे तब आंसर मैक्सिमम मिलेगा? नहीं मिलेगा। कैसे? आप अगर यहां पे 4 है तो यहां पे इस डिजिट पे 5 है, अगर इस डिजिट पे आप 5 बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, बना सकते हैं, बट अगर आप 5 बनाएंगे तो क्या इन दोनों का डिफरेंस मैक्सिमम करेगा आंसर को? नहीं करेगा, ठीक है। इस बिट पे ही नहीं करेगा और आगे भी इफेक्ट करेगा। कैसे करेगा वो देखेंगे अभी हम, ठीक है, देखेंगे। देखिए, तो एक चीज तो हमें समझ में आ गया, जहां पे डिस्टिंक्ट डिजिट है, जैसे मान लीजिए डिस्टिंक्ट डिजिट होता तो डिस्टिंक्ट डिजिट का जो दोनों करेक्टर मिल रहे हैं, मान लीजिए एल में 2 होता और आर में ये डिजिट मान लीजिए 6 होता, ठीक है। तो ये 2 है, एल में होता मान लीजिए जहां पे डिस्टिंक्ट डिजिट है, और यहां पे आर में 6 है, तो यार 2 को पास में थोड़ी ले जाएंगे हम 6 के, ठीक है। 2 को हम पास में ले जाके क्या फायदा पाएंगे? ठीक है, नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पहला करेक्टर है, ठीक है, और यहीं से हमारा आंसर बिल्ड होने वाला है। 2 को अगर मान लीजिए हम 3 बनाते तो 3 माइनस 6 का डिफरेंस छोटा आएगा ना भाई, 2 माइनस 6 से, तो इसलिए 2 को 2 ही रहने देंगे। इससे हमारा फायदा क्या होगा आगे भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ गया, जो डिजिट सेम है उन्हें सेम रहने दिया, जो डिजिट डिफरेंट है, जो पहला बिट जो डिफरेंट मिला उसे भी सेम रहने दिया, ये 4 ये 5। अब जो भी डिजिट आगे हैं, अब मैं कह सकता हूं कि जो भी डिजिट यहां पे हैं उनका अगर मैं काउंट करूं, उनको 9 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं। सोचो, हर बिट के लिए मैं चाहूं तो 9 आंसर ला सकता हूं। 9 से बड़ा होगा क्या? दो बिट का डिफरेंस, दो डिजिट का डिफरेंस 0 से 9 के बीच में, क्या 9 से बड़ा हो सकता है? नहीं, लेकिन मैं 9 सबके लिए ला दूंगा, हर एक बिट के लिए। कैसे कैसे? ठीक है, हर एक आगे उसके हर एक बिट के लिए 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे कैसे? तो उसका जवाब है ऐसे, ठीक है। यहां मैं आगे 9 यूज करूंगा और यहां पे सभी पे आगे मैं 0 यूज करूंगा। आप बोलेंगे ये कैसे है? ठीक है, अभी देखिए, ये हमेशा कैसे ट्रू होगा? ये हमेशा इसलिए ट्रू होगा, ध्यान से आप ऑब्जर्व करिएगा। अगर ये डिजिट 4 है तो मैंने 4 यहां लिख दिया है, ठीक है। तो ये वाला डिजिट मुझे पता है आर में अगर डिस्टिंक्ट है तो इसका मतलब बड़ा है, ठीक है, बड़ा है। तो यहां पे 4 मैंने एक छोटा यूज किया है, तो अब आगे जितना भी मैं 9 यूज करूंगा, क्या इस नंबर से हमेशा छोटा होगा? छोटा होगा, क्योंकि एक बिट यहां, एक डिजिट आगे, जो कि आगे है, ठीक है, ये ज्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है इन सारे बिट के कंपेयर में। अगर ये छोटा हो गया है इससे, तो यहां पे आप जितने भी 9 यूज करेंगे सब फाइन है, सब बढ़िया, ठीक है। अब देखिए यहां, अब देखेंगे इस वाले डिजिट से ये वाला डिजिट हमारा क्या हो चुका है? बड़ा हो चुका है। अगर इसको हम सेम बनाए हैं, ठीक है, एडिट नहीं किए हैं, चेंज नहीं किए हैं, तो अगर ये हमारा सेम है तो आगे जितने भी डिजिट अगर हम 0 यूज करेंगे तो हमेशा इस नंबर से ये वाला नंबर बड़ा रहने वाला है। कैसे? क्योंकि इस डिजिट से तो ये वाला डिजिट बड़ा है, अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ही बड़ा हो गया तो आगे जितना भी 0 आप लगाएंगे इस डिजिट से तो बड़ा ही होगा। यही सिर्फ गेम था, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पे जाके खेलना था जहां पे वो डिस्टिंक्ट हो, ठीक है, बस इतना तो था कोड, बस। अब अच्छा, हाँ, अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सिंपल, इसका आंसर तो सिंपल होगा। पहले तो हम वो इंडेक्स निकाल लेंगे, जो इंडेक्स, पहला इंडेक्स जहां पे मान लीजिए ये स्ट्रिंग S1 होती और ये स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग मान लीजिए ये S1 होती और ये S2 होती, ये नंबर्स हैं बट S1 S2, जहां पे S1 ऑफ i नॉट इक्वल टू S2 ऑफ i है, वो हमारा इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। उस इंडेक्स के बाद जितने नंबर होंगे, मान लीजिए n साइज के नंबर होते हैं, इनका साइज n है स्ट्रिंग का, तो n माइनस इंडेक्स, और क्या करेंगे?
इंडेक्स +1 करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5 नंबर होता, जीरो बेस इंडेक्सिंग है ना, इसलिए +1। इतना तो क्या हो गया, उसके राइट साइड में नंबर हो गए, इंटू 9 कर सकते हैं, हर डिजिट पे मैं 9 बना सकता हूं, प्लस s ऑफ 1 दैट इंडेक्स माइनस s2 ऑफ दैट इंडेक्स, ठीक है। इसका एबीएस कर लीजिएगा आप, जो भी है इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस, इसका प्लस कर लीजिएगा, क्योंकि उस इंडेक्स पे तो जो भी है मैक्सिमम वही होगा जो डायरेक्ट हम उसका एब्सोल्यूट निकाल ले, और सबका 9 से हम मल्टीप्लाई 9 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं पूरा हम देख चुके हैं अभी, ठीक है। बस उसके बाद ये देखिए कोड, हमने स्ट्रिंग एस ए और बी ले लिया है, और काउंट पे हमने देख लिया कि अच्छा हाँ, तो ए अगर मान लीजिए स्ट्रेंथ में छोटा है, मान लीजिए साइज में छोटा है बी से, तो कितना छोटा है वो हमने काउंट बना लिया, और जो भी ये काउंट आएगा उसको हम एस में 0 डाल के उसको एस को ऐड कर दे रहे हैं ए में, ठीक है। तो इसका मतलब अब एस बन गया है, एस और बी में कंपेरिजन होगा, ठीक है। ये स्टेप आप समझ जाइएगा, ठीक। फिर उसके बाद एस और बी में जब कंपैरिजन होगा तो पहला वो इंडेक्स बताओ जहां पे एस और बी अनइक्वल है, ठीक है। अगर वो इंडेक्स मैं -1 से इनिशियलाइज किया था, अगर -1 ही है तो इसका मतलब सारे इक्वल ही हैं, ठीक है, दोनों नंबर ही इक्वल है, तो इसका मतलब 0 रिटर्न कर दो यार, क्योंकि नंबर ही इक्वल है, और क्या क्या लोगे, ठीक है। कुछ कर ही नहीं सकते फिर, ठीक है। और अगर ऐसे अनइक्वल हैं तो बस उसके बाद जो हमने अभी बताया आपको, b माइनस साइज, पहले ये b मतलब n साइज का जो भी था b, ठीक है, n माइनस इंडेक्स -1, हमने यही देखा है अभी। फिर उसके बाद ये लेंथ निकाल लिया, ठीक है, ये लेंथ है हमारा, ठीक है। ये लेंथ क्या है, ये लेंथ ये है कि जहां पे इंडेक्स है पहला, जहां अलग हो रहे हैं उसके बाद कितने नंबर्स हैं, ठीक है, जिसको हम 9 बना सकते हैं हर बिट पे, 9 वहां से आंसर पा सकते हैं, तो 9 इंटू लेंथ हो गया। बस एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ वो इंडेक्स का जो भी एब्सोल्यूट डिफरेंस है उस कैरेक्टर का, उसको देख के बस आंसर में ऐड करके हमने आंसर प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। थैंक यू, कीप कोडिंग।